सितंबर के पहले हफ्ते 2025 में एक महिला एक छोटे से नवजात बच्चे को लेके हॉस्पिटल बाय हॉस्पिटल जगह जगह घूम रही थी और वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को खरीद दो, मेरे बच्चे का खरीदार कोई है तो उसे खरीद दो, मैं इसे कम पैसे में दे दूंगी। उसके साथ दो लोग और होते हैं और बताया जा रहा है कि वो उसके माता पिता है। वो बोल रहे थे कि इनकी जो शादी हुई बच्ची है, इसके पिता जो है मतलब इस औरत के पति इसको छोड़ के चले गए और वो छोड़ के जाने के कारण इस बच्चे का कोई रखवाला नहीं है और एक बदनामी के डर से उस बच्चे को बेचना चाहता था कि ताकि इस औरत की, इस लड़की की दूसरी शादी हो सके। और वो जब जगह जगह घूम रहे थे लेकिन उस बच्चे का कोई खरीदार नहीं मिलता, तो इन माता पिता ने और उसके जो गार्जियन होते हैं उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। उस खतरनाक फैसले में उस बच्चा जो होता है उस बच्चे के मुंह में फेविक्विक डाल दिया जाता है और उसके मुंह में पत्थर भर दिया जाता है और उसको एक जगह पे छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा को मारना नहीं चाहते थे लेकिन वो सोच रहे थे कि अपने आप वो मर जाए कि इनकी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ये मामला सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। ये फेविक्विक जो होता है एक चिपकाने वाला चीज होता है जो किसी भी चीज को चिपका सकता है, लेकिन एक उस रैपर पे लिखा होता है कि फेविक्विक बच्चों के पहुंच से दूर रखे, क्योंकि ये जितना अच्छा होता है उतना खतरनाक भी होता है। हम लोगों ने कुछ साल पहले भी देखा हो कि एक बच्चे के आंख में फेविक्विक चला गया। ये मामला काफी गंभीर हो जाता है। लेकिन अभी का जो मैं मामला आपको बताने जा रहा हूँ, ये मामला काफी सीरियस मामला जो सोशल मीडिया पे आजकल काफी वायरल चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये राजस्थान के भिलवाड़ा की है। हम लोग कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। इससे पहले कि कहानी बताएं, आप लोग अच्छे से कहानी समझिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना जो राजस्थान के भिलवाड़ा का, वहां का एक जगह है बिजोलिया। बिजोलिया का एक जंगल होता है जहां पे एक सीता माता मंदिर करके एक जगह होता है, वहां जंगल होता है। घटना है 23 सितंबर 2025 को। 23 सितंबर 2025 के लगभग 1:30 बजे के आसपास में एक गाय या भैंस चराने वाला चरवाहा जिसका नाम हीरालाल तेली होता है, वो करीब 55-60 साल का आदमी, वो जब गुजर रहा था, भैंस को चरा रहा था, तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज की तरफ दौड़ के जा रहा था तो उसे समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे, क्योंकि आवाज एक बच्चे की आ रही थी। अब वो डर जाता है। डरने के बाद वो सोचता है कि चीज को हाथ लगा के देखे, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं ये मामला पुलिस का आ गया और पुलिस उसी के ऊपर शक करने लगे, उसी को बुला के परेशान करने लगे, उसी के ऊपर कोई केस हो जाए। इसलिए उस चीज को छूता नहीं और वो दौड़ के फिर 200 मीटर दूर जो मंदिर होता है, सीता माता का मंदिर कुंड जो होता है, वहां पे पहुंचता है और वहां से कुछ लोगों को बुला के लाता है। वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं भैया जल्दी चलो, मुझे आपको कुछ चीज दिखानी है। तो वहां से 3 लोग और निकल के आते हैं, हेमराज गुज्जर, बाबू पंडित वीरेंद्र, ये 3 लोग और ये खुद हीरालाल तेली। ये चारों के चारों मिल के वहां जाते हैं और जाके वहां पर जब देखते हैं तो एक पत्थर रखा हुआ बहुत सारा, उसके नीचे से आवाज आ रही है बच्चे की रोने की, सिसकने की। कभी आवाज बंद हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी और वो काफी गर्मी, ये राजस्थान में जो काफी गर्मी है और सितंबर का महीना अभी तो आग ही उगल रहा है, तो इस चीज को लेकर वो इतना चारों के चारों डर जाते हैं। और डरने के बाद है कि वो पहले सोचते हैं कि क्यों ना पुलिस को कॉल किया जाए। तो वो लोग वहां पे पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को पूरी बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ पे इतना दूर जो जगह है उस एग्जैक्ट जगह का लोकेशन बताते हैं और वहां पे सारी बात बताने के बाद पुलिस कहती है कि ठीक है, एक काम करो, हमको आने में समय लग सकता है, बच्चे का मामला है, तुम लोग उसे निकाल के तुम बाहर रखो। ये बोलता है सर ये पुलिस का मामला हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे ऊपर ऐसा करने लगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम उसका टेंशन मत लो, ये तुम इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। तुम एक काम करना, तुम शुरू से एक वीडियो बना दो तेरे क्यों चुप कई साइड का मुंह बना आवाज नहीं निकाल सके। चाबी भी प्लेट रखी अंदर, चाबी प्लेट वेले को पैर हटाओ हटाओ की दिक्कत को ना हटा लो कह दे तो फोन आ गया ऐसे ऐसे लोग पानी आने अरे हां चलो फटाफट लो तो ये लोग फिर से वहां से एक वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो बनाते बनाते पूरा जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो पूरी चीज को रिकॉर्ड करते हैं और उस पत्थर को जब हटाया जाता है, पत्थर को हटाते हटाते पत्थर के नीचे से एक नवजात छोटा सा बच्चा जिसको मुंह पे फेविक्विक लगा हुआ था, एक फेविक्विक का रैपर भी वहां पड़ा हुआ था और उसके मुंह में पत्थर भरा हुआ था, छोटे छोटे कंकर भरे हुए थे। वो बच्चा को किसी ने मारने की कोशिश की थी लेकिन वो बच्चा जीना चाहता था। वो बच्चे की मौत अभी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये लोग जो जिसने भी उन्हें मारने की कोशिश की थी वो अपना भरपूर प्रयास किए होंगे। उसके बाद उस बच्चे को निकाल के, जो 15-16 दिन का बच्चा, उसको लेके आया जाता है और उसको ठंड में बिठाया जाता है। धूप के कारण, गर्मी के कारण उसका एक पाँव जल चुका था। काफी गर्मी, पत्थर में भी गर्मी होती है, जो गर्म लगने के कारण उसका पाँव जल चुका था। उसके बाद पुलिस भी आती है, पुलिस भी तुरंत पहुंचती है और पुलिस जब देखती है तो वो भी पुलिस
हैरान रह जाते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को किसी ने क्यों मारने की कोशिश की। अब पुलिस उस बच्चे को ले जाके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जो बिजोलिया जो वहाँ पे एक निजी अस्पताल होता है, उस अस्पताल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर वहाँ पे उसका चेक करते हैं, चेक करने का उसके मुंह में पत्थर होता है जिसके इन्फेक्शन हो चुका था, उसके पाँव जल चुके थे। लेकिन जो बिजोलिया का जो हॉस्पिटल होता है वो कहते हैं इस बच्चे को रेफर करना पड़ेगा इसको आगे, क्योंकि यहाँ पे उस चीज का इलाज नहीं है। फिर उस बच्चे को भीलवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब भीलवाड़ा के अस्पताल में बच्चा चला गया, लेकिन अब पुलिस के कान खड़े होते हैं कि आखिर छोटे से बच्चे को क्यों मारने की कोई कोशिश करेगा। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं अब इस चीज का जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। इसके लिए वो जगह जगह जितने भी यहाँ के हॉस्पिटल है, आसपास के हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे छोटा मोटा क्लिनिक, सब में जाके अपना टीम दौड़ाते हैं, सब में जाके पता लगाना शुरू करते हैं। अचानक ही फिर एक कॉल आ जाता है, जो ये मामला जो फैल जाता है, तो एक बूंदी जिला होता है, वहाँ का एक अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल, वहां से खबर आती है कि दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला जो है, एक 22 साल की औरत, एक बूढ़ी औरत के साथ और उसके पिता शायद होते हैं, मतलब उनके माता पिता के साथ वो आई हुई थी और उस बच्चे का शायद जन्म ही हुआ। जब उस हॉस्पिटल वाले ने उसके पिता से पूछा था कि इस जो होने वाले बच्चा है उसका पिता कौन है, तो उसका जवाब जो होता है वो बोलते हैं कि इसके पिता छोड़ के भाग चुके हैं, ये पिता है नहीं, इसलिए इस बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया जाएगा, और कुछ तरह की बातें इस तरह की बताते हैं, झूठ फूस की कहानी। लेकिन हॉस्पिटल वालों को थोड़ा बहुत शक हो जाता है इस बात के लिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले उस समय सोचते हैं कि चलो कुछ दूसरा मामला होगा। लेकिन जब ये मामला पहुंच के आता है पुलिस के द्वारा, तो वहां से हॉस्पिटल से खबर आती है। अब उस हॉस्पिटल में जाया जाता है, तब एक नई कहानी समझ में आती है। फिर कुछ पुलिस अपना तोड़ मरोड़ के जब कड़िया से कड़िया जोड़ती है, तो वहां से लगभग 120 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिला का एक गांव, जहां से पुलिस एक आदमी, एक औरत और एक 22 साल की लड़की को बरामद करके लाती है। पुलिस वहां से उसे उठा के लाती है किसी शक के आधार पे, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल से भीलवाड़ा, क्योंकि बूंदी के हॉस्पिटल से उन्हीं का एड्रेस मिला था। पुलिस उन लोगों को पकड़ के लाती है, हॉस्पिटल वाले के सामने दिखाती है, तब हॉस्पिटल वाले पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये वही लोग हैं। अब इन लोगों से जब पूछताछ किया जाता है तो एक एक करके जो जवाब आता है वो एक कहानी सिहराने वाली कहानी है। दरअसल वो जो आदमी होता है उस लड़की का पिता होता है, जो 22 साल की महिला होती है उसी बच्चे की माँ होती है। वो पूरा कहानी बयां करना स्टार्ट करते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले, अप्रैल के महीने में, उनकी जो बेटी होती है उस बेटी के पेट में दर्द होने लगा। इससे पहले भी कुछ दर्द हुआ था जिसको दवाई देके ठीक किया गया था, लेकिन वो दर्द जो है अप्रैल के महीने में काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन इलाज संभव नहीं होता, दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अप्रैल में ही बात कर रहा हूँ। अप्रैल में जब उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो अप्रैल हॉस्पिटल वाले देख के कहते हैं मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है कि आप नाना बनने वाले हैं। अब इस बात को लेके वो खुश नहीं होता है, बल्कि काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी, उस बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो वो माँ कैसे बन सकती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो उस समय हॉस्पिटल वालों से बात नहीं करता है, वो अपनी बेटी से साइड में ले जाके चुपके से बात करता है, उसे प्यार से समझाता है कि बात बताओ क्या मामला है। पहले तो घर वाले गुस्सा भी करते हैं, लेकिन क्या मामला है तुम बताओ। तब वो कहती है कि दरअसल उसके जो मामा का लड़का, उसने उसके साथ ऐसा किया। वो मामा के लड़के के साथ शायद प्रेम में पड़ गई थी, क्योंकि वो एक तरफा रेप नहीं हो सकता, जो बच्चे को पैदा नहीं कर, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हो सकता है कि प्रेम का मामला रहा हो। वो अपने शायद मामा के लड़के के साथ वो प्रेम में पड़ गई थी, और प्रेम में पड़ने के कारण उसके साथ वो अटैच हो गई थी और संबंध बनाती है, जिस कारण से वो प्रेग्नेंट हो जाती है अप्रैल के महीने में। तो प्रेग्नेंट बहुत पहले होती है, लगभग 5 महीने पहले। अप्रैल के महीने में इस बात का जब पता चलता है तो हॉस्पिटल वाले पूरी बात जब बताते हैं तो ये घर वाले परेशान हो जाते हैं। इनकी इस बेटी की तरफ से पूरा जानकारी मिल चुका था, उसके मामा के लड़के ने ऐसा किया था, ये घर का ही मामला था, उसके मामा का लड़का था, तो ये बात बाहर नहीं आती है। अब ये लोग वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद है कि वो अगले दिन अपना घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं हॉस्पिटल बाई हॉस्पिटल दूर, और जाके कहते हैं कि ये ऐसी बात है, इसको एबॉर्शन करवाना है। सारे हॉस्पिटल वाले इस चीज को मना कर देते हैं कि नहीं, एबॉर्शन नहीं हो सकता है, ये इलीगल मामला है। फिर भी अपनी दुहाई देते हैं किसी तरह से, लेकिन अगर कोई तैयार भी हो जाता तो 5 महीने हो चुके थे, बच्ची को, जो लड़की की जान को खतरा था। हो सकता है कि पेट का जो बच्चा होता वो तो मर ही जाता एबॉर्शन के कारण, लेकिन वो लड़की भी मर सकती थी। ये बहुत सारे लोग ऐसा होता है तो 5 महीने में एबॉर्शन नहीं हो जाता, बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है। अब
वो काफी परेशान, टेंशन हो जाता है, रोने लगता है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर वे लोग अपना घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ के वहां से निकल जाते हैं 120 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ का एक गांव, उस गांव में चले जाते हैं। वहां पे एक विवेक नाम के आदमी होते हैं, उनका घर किराए पर लेते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी बेटी है ये प्रेग्नेंट है, इसके पति कहीं और कमाने के लिए गए हैं और कुछ झूठ फूस की बातें बताते हैं, लेकिन उसके पास कोई रहने का व्यवस्था नहीं है। तो उस लड़की के माता पिता को देख के, उस लड़की को देख के, प्रेग्नेंट लड़की को देख के वो लोग तरस खा जाते हैं, उसको जगह दे देते हैं वहां पे रहने के लिए, और कहते हैं 3-4 महीने की बात है, उसके बाद वो बच्चा जो पैदा हो जाएगा तो उसके बाद उसको लेके चले जाएंगे। वो लोग लगभग 3-4 महीने उसी जगह पे रहते हैं, समय समय पे जाके डॉक्टर से मिलते हैं। वहां भी जाके वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एबॉर्शन हो जाए, लेकिन एबॉर्शन नहीं होता है। और वो समय आता है 4 सितंबर 2025 को वो औरत जो है, वो 22 साल की महिला, वो एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन परिवार में कोई खुश नहीं होता है, वो टेंशन का बात है। अब वो सोचते हैं कि वहीं उसी दिन उस बच्चे को बेचना शुरू करना, किसी तरह से उसको बेच दे। अब वो लोग जो है उस बच्ची को लेके, छोटी सी बच्चे को लेके, उस औरत को लेके उसको घूमते हैं, घूम के उसको सोचते हैं किसी तरह से बेच दें। हर जगह जाके पूछते हैं कि इस बच्चे का कोई खरीदार है, इसको मैं कम पैसे में दे दूंगी, कुछ कहानी बनाते हैं। और हॉस्पिटल वाले से भी पूछते हैं, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं है कुछ ऐसा व्यवस्था। लेकिन वो जगह गूम रहे थे, इसी बात से चल रहा था, कहीं से कोई उपाय नहीं मिलता है। तब ये लोग सोचते हैं कि अब करे तो क्या करे। आखिरकार ये एक फैसला लेते हैं कि इस बच्ची को अपने साथ तो लेके जाएंगे नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा होता है अगर कोई कुंवारी माँ बन जाए जो कि लव में पड़ के, और ऊपर से खास है उसके मामा के बेटे के साथ उसका जो अफेयर हो, उस कारण से, चाहे उसके मामा के बेटे ने कुछ गलत किया, वो उस लड़की का कहना है कि उसने मामा के बेटे ने गलत किया, लेकिन ये बदनामी की बात होती है। तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से इस बच्चे से छुटकारा पाया जाए, बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं बिकता है। तो फिर ये लोग एक फैसला लेते हैं, क्यों ना इस बच्चे को किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए। तो वो दुकान से फेविक्विक खरीदते हैं 2-3, और उसके बाद उसके पिता और वो जो औरत होती है 22 साल की महिला, उसकी बेटी, वो जाते हैं एक जगह। वो लोग एक ट्रैक्टर या ट्रॉली पर बैठ के जाते हैं, और बैठ के जाने के वहां से लगभग बहुत दूर जाने के बाद वहां एक जगह जंगल जो पड़ता है, सीता माता मंदिर को, वहां पे उतर जाते हैं। वहां से 200-300 मीटर दूर अंदर जंगल में चले जाते हैं, और उस बच्ची के मुंह में पत्थर डाल दिया जाता है कि आवाज न निकले, और उसके मुंह पर फेविक्विक चिपका दिया जाता है कि वो शोर ना करे, और धीरे धीरे वो वहीं पे मर जाए। लेकिन वो उस बच्ची को मारना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो था तो उसका अपना ही खून, वो बेचने की कोशिश कर रहा था, नहीं बिका, तो उसको मुंह में पत्थर डाल देता है, उसके बाद ऊपर से पत्थर रख के और वहां पे छोड़ देता है, और वहां से चला जाता है। तब जाके ये जो एक चरवाहा होते हैं, हीरालाल तेली, उनको जाके वो बच्चा मिलता है, वो पूरा लोगों को बुला के लेके आते हैं। सब ये मामला निकल के सामने आता है कि एक छोटी सी बच्ची की तरह। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ भी लिया, चार्जशीट तैयार करी, और उसे जेल में डालने की तैयारी हो। बच्चे का इलाज चल रहा है, बच्चा बच चुका है। अब उस बच्चे को किसके हवाले किया जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक बात और होता है, कुछ हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जब ऐसा करना था तो हम लोग क्यों ना दे दिया, हम लोग बच्चे को पालते हैं किसी तरह से। तो एक बात और भी है कि ये लोग शुरुआत में तो पूछे थे किसी से, खरीद ले हॉस्पिटल वालों से, लेकिन जब बात ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तब जाके कुछ हॉस्पिटल वाले सामने आते हैं कि हम लोग बच्चे का ऐसे ही पालन पोषण करते हैं। लेकिन वो कैसे हल्ला करे, वो अपनी बदनामी के डर से उस बच्चे को मारना चाह रहा था, चाहे उसे बेचना चाह रहा था, लेकिन वो कैसे किसी तरह से हल्ला करे कि मेरे ज्यादा लोग जुटे। सोशल मीडिया पे वायरल हुई तब तो ये पता चला कि हाँ, उस बच्ची का खरीदार भी है या उस बच्ची को पालने वाला भी कोई है। सोशल मीडिया पे ये बात नहीं आती, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि वो किसी को जानने देना नहीं चाहता था, लेकिन ये पूरी बात जो है पूरे दुनिया में फैल चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसी घटना घटी, और एक कहते हैं ना, एक छोटे से बच्चे को कैसे उसका हिम्मत किया होगा, फिर भी तो उसका ही खून था, हिम्मत कैसे किया होगा। ये कहानी घटी, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, और एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। आज की कहानी कैसी लगी, इसका कमेंट करके जरूर जवाब दें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।